सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सबको, जमहूरियत पसंद लोगों को, कि सैयद सदरुद्दीन शाह साहब के फॉर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए और इंशाल्लाह ताला फ़तह भी इंशाल्लाह उनकी होगी, हमारी होगी। और दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ, और हम यहाँ पर जमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की तरफ से MPs के, जो कल वाक़या पेश आया अलीम आदिल शेख साहब के साथ, हम सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर निकाला था कि अलीम आदिल शेख को हल्का 128 से बाहर ले जाएं, और ये हुकूमत जिसके ख़िलाफ़ अलीम आदिल शेख बरमला बात करते रहे हैं, उन्होंने उनको मौका मिल गया और पता नहीं कितनी FIRs उन पर काट के और उनको हिरासत में ले लिया। तो ये न सिर्फ कानून की धज्जियाँ उखेड़ रहे हैं, बल्कि एक इंतकामी कार्रवाई इन्होंने की है। इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम सारे MPs यहाँ पर जो हमारे फंक्शन लीग के हैं, हम मजम्मत करते हैं, और मैं दरख्वास्त करूँगा राशिद शाह साहब को कि इस पर कुछ अल्फाज कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मुकम्मल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और GDA और हमारे मुकम्मल हुर जमायत सारी हलीम आदिल शेख की बहादुरी को सलाम पेश करती है, और हलीम आदिल शेख ने यकीन दिला दिया कि हलीम आदिल शेख सिंध का शेर नहीं बल्कि बबर शेर है। और उसने, हलीम आदिल शेख साहब ने इमरान खान का भी नाम ऊंचा किया और अपोजिशन का भी नाम ऊंचा किया। और हम बहुत जल्द सारे वफद की सूरत में हलीम आदिल शेख से मिलने भी जाएंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे उनका इस्तकबाल भी भरपूर तरीके से किया जाएगा, और उन्हें हम हक समझते हैं और हक की आवाज़ वाला इंसान समझते हैं। बड़ी मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबको, बल्कि पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में जितने भी पीर साहब के फॉलोअर्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के वोटर्स हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ, क्योंकि आज पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी साहब का जनरल सीट पर जो फॉर्म था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अल्लाह का शुक्र है, वो एक्सेप्ट हो गया है। तो और दूसरी बात ये कि सेनेट के इलेक्शन, मेरा तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है सेनेट के वोट के हवाले से। हो रहा है सारी पाकिस्तान में जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन होते हैं, इस दफ़ा उम्मीद करते हैं कि फेयर इलेक्शन हो। हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, और इस मुल्क में ख़ास तौर पर सिंध में बड़े सरप्राइज़ देने की बात की जा रही है। ये पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देती रही है, और वो सरप्राइज़ क्या होते हैं आपको और हम सबको पता है। PS 88 का इलेक्शन, ये भी आप लोगों ने देखा कि इन्होंने पहले ही कह दिया था, और हर इलेक्शन में ये कहते हैं कि हम इतने तादाद में वोट हासिल करेंगे। तो ये सरप्राइज़ क्या होता है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझ तरीके से ये इलेक्शन जीतते हैं। दूसरा, हलीम आदिल शेख के हवाले से मैं बिल्कुल कंडेम करूंगी, मुजम्मत करूंगी। इस सूबे में जिसने भी हक की आवाज़ उठाई, पीपल्स पार्टी किसी न किसी तरीके से उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है। वो कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको निचला दिखाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह हलीम आदिल के साथ किया गया, और वहाँ पर किस तरह ख़वातीन के साथ सलूक किया गया, इसकी भी मैं मुजम्मत करती हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला कितना भी ये इस तरीके के हथकंडे इस्तेमाल कर लें, हक और बातिल की जीत हमेशा होती है। और आप देखिएगा कि सिंध में एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हक और सच का नारा लगेगा और इन जैसे करप्ट लोगों से जान छूटेगी। थैंक यू सो मच। देखिए जी, आप सबको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन होता किस तरह से। जब हुकूमत है, हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल हुई, आप मीडिया सबसे ज़्यादा इस चीज़ के गवाह हैं कि पूरी मशीनरी इस्तेमाल की गई है इन इलेक्शन को जीतने के लिए। तो फिर इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं।
बिल्कुल जी, मैं यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ, जवान बच्चियाँ, बच्चे रेप करके मार दिए जाते हैं, मलीर में बुशरा राजपर को किस तरह किडनैप करके गैंग रेप का निशाना बनाया गया, आज तक बिलावल जरदारी की तरफ से मजम्मत नहीं आई। मुझे अफसोस है, बिलावल जरदारी को सोचना चाहिए कि इस तरह के वाकयात, अब दादू में एक छोटी 3 साल की बच्ची मासूम, और आप देख रहे हैं कि वहां पर हालत क्या है मेडिकल के हवाले से, वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, जो वहां पर दवाइयां हैं, वो तो आपको कभी नहीं मिलेंगी। वो बच्चा मर जाए लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती। इस तरह के वाकयात को बढ़ावा दिया जा रहा है और हमारी हुकूमत खास तौर पर मुराद अली शाह साहब और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा, आपके लिए ये एक सवालिया निशान छोड़े जा रही हूँ कि इस तरह के वाकयात तो हो रहे हैं, लेकिन जो मेडिकली तौर पर, जैसे खैरपुर में एक शख्स ने जहर पी लिया और डॉक्टर ने वीडियो बनाई कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता, तो ये वाकयात हो रहे हैं और हमारे होम मिनिस्टर कोई नहीं है। हम चीखते चिल्लाते रहते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि हमारे सीएम खुद को सुपरमैन समझते हैं। अगर सुपरमैन साहब इस तरह के वाकयात को आपने हैंडल नहीं किया तो मेरे ख्याल में फिर कोई माँ और कोई वालिदैन अब किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो खुद बाहर निकल आएंगे। इस किस्म के वाकयात हुकूमत की नाकामी है। बिल्कुल।